चलिए आज भारत के एक सबसे शानदार और भव्य उत्सव को करीब से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं मदुरै के मीनाक्षी तिरुकल्याणम की। ये विश्लेषण इसी बड़े सवाल की पड़ताल करेगा जो इस महीने भर चलने वाले त्योहार के दिल में बसा हुआ है। देखिए, इस पूरे उत्सव की खासियत समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये असल में एक नहीं बल्कि दो महान कहानियों का संगम है। सोचिए, हर साल अप्रैल में मदुरै शहर का पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। लाखों लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं, लेकिन इसकी विशालता से भी ज्यादा दिलचस्प है वो दोहरी कहानी जो इसके केंद्र में है। तो कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है शैव परंपरा, जिसमें देवी मीनाक्षी और भगवान शिव के दिव्य विवाह का जश्न मनाया जाता है, और दूसरी तरफ है वैष्णव परंपरा, जिसमें देवी के भाई भगवान अलगार की एक बहुत ही यादगार यात्रा का उत्सव होता है। तो आइए इस पहेली के पहले हिस्से को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस असाधारण रानी की कहानी से जो इस पूरे उत्सव की धुरी है। ये कथा शुरू होती है पांड्य वंश के राजा मलयध्वज से, जो एक वारिस की कामना में एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे। पर उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई जिनके 3 स्तन थे। तभी एक आकाशवाणी हुई कि ये देवी पार्वती का ही अवतार हैं, और जैसे ही वे अपने होने वाले पति से मिलेंगी, उनका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। उस कन्या का नाम मीनाक्षी रखा गया। उन्हें एक राजकुमार की तरह पाला गया, हर तरह की युद्ध कला में माहिर बनाया गया, और जल्द ही वो एक ऐसी अजेय योद्धा रानी बनी जो पूरी दुनिया को जीतने के अभियान पर निकल पड़ी। उनके इस विश्व विजय अभियान को दिग्विजयम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने न सिर्फ धरती के सभी राजाओं बल्कि स्वर्ग के देवताओं तक को हरा दिया। उनका ये अभियान कैलाश पर्वत पर जाकर रुका, जहां उनका सामना हुआ भगवान शिव से, और उन्हें देखते ही मीनाक्षी का तीसरा स्तन गायब हो गया और उन्हें अपने असली दिव्य स्वरूप का एहसास हुआ। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे इस पौराणिक कथा को हर साल मदुरै में उन्हीं भव्य रीति रिवाजों के साथ दोबारा जिया जाता है। त्योहार के जो पहले 15 दिन हैं वो पूरी तरह से मीनाक्षी की कहानी को ही दर्शाते हैं। मंदिर में झंडा फहराने से लेकर फिर उनका राज्याभिषेक, उसके बाद दिव्य विवाह और आखिर में एक जबरदस्त रथ यात्रा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस उत्सव में एक और अहम किरदार की एंट्री होती है जो कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ ले आता है। ये हैं भगवान अलगार, जो देवी मीनाक्षी के भाई और भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्हें अपनी बहन का विवाह संपन्न कराने के लिए अलगार की पहाड़ियां से मदुरै के लिए एक लंबी यात्रा करनी है। तो कथा के मुताबिक उनकी यात्रा में बहुत रुकावटें आती हैं। जंगल घने हैं, उन्हें छिपना पड़ता है, और इस वजह से उन्हें बहुत देर हो जाती है। जब वो मदुरै पहुंचते हैं तो पता चलता है कि विवाह तो संपन्न हो चुका है। इस बात से वो इतने नाराज होते हैं कि शहर में कदम रखे बिना ही वापस लौटने का फैसला कर लेते हैं। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, एक सफल विवाह और एक अधूरी यात्रा, इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को एक ही विशाल त्योहार में आखिर क्यों पिरोया गया? अच्छा, इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। इसका पूरा श्रेय जाता है 17वीं सदी के राजा तिरुमल नायक को, जिन्होंने इन दो अलग अलग त्योहारों को मिलाकर एक करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। ये राजा की एक बहुत ही दूर की सोच थी। उन्होंने मीनाक्षी के विवाह वाले शैव त्योहार को और अलगार की यात्रा वाले वैष्णव त्योहार को मिलाकर एक ही भव्य आयोजन बना दिया। उनका असल मकसद सिर्फ एक त्योहार बनाना नहीं था, बल्कि शैव और वैष्णव दोनों समुदायों के भक्तों को एक साथ लाना था, उन्हें एक साझा विरासत के धागे में पिरोना था। इससे सामाजिक एकता बढ़ी और मदुरै एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर और मजबूत हुआ। आज भी इस त्योहार का सबसे बड़ा आकर्षण वो पल होता है जब भगवान अलगार वैगई नदी में प्रवेश करते हैं। ये दृश्य न सिर्फ उनके गुस्से और फिर सुलह का प्रतीक है, बल्कि ये दो महान परंपराओं के संगम का भी एक शक्तिशाली प्रतीक है। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये त्योहार सिर्फ पुरानी कथाओं का जश्न नहीं है। ये असल में दो अलग अलग सांस्कृतिक धाराओं को जोड़कर बनाई गई एकता और सद्भाव का एक जीता जागता सबूत है।
और आखिर में ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि कैसे साझा कहानियां और सार्वजनिक उत्सव आज भी समुदायों के बीच की दूरियों को मिटाकर एक साझा पहचान बनाने की जबरदस्त ताकत रखते हैं।